नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार में मानसून एक्टिव है और इसके प्रभाव से ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना है। पटना समेत कई जिलों में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लिहाजा कई इलाकों में पानी घिर चुका है। और गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण क्या है और हालात क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर बिहार की नदियों ने थोड़ी राहत दी तो बिहार में गंगा और दक्षिणी हिस्से की दूसरी नदियां चिंता बढ़ाने लगीं। बक्सर से लेकर पटना तक और दूसरे इलाकों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना से सटे बिंद टोली का क्या हाल है, तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस इलाके का संपर्क पटना से टूट चुका है और नाव ही अब मात्र आवाजाही का जरिया है। जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र के लोग जल कैदी बन चुके हैं। बिंद टोली का इलाका पूरी तरह से पानी से घिर चुका है और लोग ऊंचे जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जल स्तर किस तरह से बढ़ रहा है, ये सभी रास्ता था, ये आज से 4 दिन पहले ये सभी रास्ता था, लेकिन देखिए कि किस तरह से पानी बढ़ रहा है और चारों तरफ जो इलाके हैं वो जलमग्न होते जा रहे हैं। यानी यहाँ पर लोग ज़्यादातर पक्का मकान नहीं बनाते हैं क्योंकि पता है कि घर डूब जाएगा, और यही वजह है कि जो भी झोपड़ी नुमा आप घर देख पा रहे हैं वो अभी फिलहाल डूब चुका है। यानी तकरीबन 500 ऐसे परिवार हैं जो बेघर हो गए हैं। राजधानी पटना से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये है और दीघा घाट हो या फिर कुर्जी घाट से रास्ता है और सरकार के तरफ से नाव नहीं मिली है, ना ही कोई राहत अब तक चलाया गया है। तो लोग ऐसे में टकटकी भरी निगाहों से सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएंगे और मदद करे। पटना में गंगा का जलस्तर डराने लगा है। गांधी घाट पर सभी सीढ़ियां गंगा के पानी में डूब चुकी हैं। चबूतरे तक गंगा का पानी पहुंच चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को तकरीबन 26 सेंटीमीटर ज्यादा गंगा का जलस्तर दर्ज किया गया। राजधानी पटना में गंगा काफी उग्र हो गई है। वाटर लेवल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कल राजधानी पटना में गंगा इस गांधी घाट पर खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर थी, लेकिन आज ठीक दूसरे दिन गंगा का वाटर लेवल जो है 67 सेंटीमीटर ऊपर हो गया खतरे के निशान से। निश्चित तौर पर कल इसी गांधी घाट पर यह तस्वीर नहीं थी जो आज देखने को मिल रही है। कल पाथवे पर पानी नहीं था, लेकिन आज वहाँ पाथवे पर ही पानी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। यानी आज 27% जो खतरा का सेंटीमीटर जो है खतरा का निशान वो क्रॉस कर गई है ज़्यादा कल के कंपेरेटिवली। इधर पटना के दनियावा प्रखंड के होरिल बीघा के पास NH 31 पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से छठे दिन भी गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। फल्गु नदी के जलस्तर में कमी आने के कारण इस क्षेत्र में बहने वाली लोकाइन, महात्माइन और भूतही नदी का जलस्तर स्थिर है, लेकिन प्रखंड के निचले हिस्सों में बहने वाली कठौतिया नदी का बांध टूटने से पानी का दबाव बढ़ चुका है, जिससे सिवचक के पास टूटे बांध की मरम्मत करने में कठिनाई हो रही है। भागलपुर के दिलदारपुर गांव समेत आधा दर्जन गांवों में गंगा घुस चुकी है। गांव वाले डेंगी के सहारे ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी नाव पर लोग परिवार के साथ जरूरत का सामान लादकर दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत परेशानी मिल रहा है। हम लोग का राशन उसन कुछ नहीं मिलता है। कभी भी लॉकडाउन में भी पूरा भी ऐसी रह गए। बाढ़ में भी क्या हो रहा है? बाढ़ में भी ऐसी तकलीफ है। पूरा बकरी गाय भैंसी रहने का भी व्यवस्था, लैट्रिन वैट्रिन सब बच्चा का ऐसे रखते हैं हम लोग। कोई देखने नाव पर कोई देखने नहीं आया है। गैस सिलेंडर आप इसमें ऐसे करके ले नाव पर पैखाना कराते हैं, बच्चा के उलट जाएगा तो क्या होगा। जाहिर है गंगा की धार तेज है और जिंदगी मझधार में है। हर साल की तकरीबन यही कहानी है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ पटना से मनोज कुमार और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। अब खबर समस्तीपुर से है, जहां 2 घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। समाहर न्यायालय में पानी भर गया। कई कार्यालयों के अंदर मछलियां तैरती दिखी। जिला समाहर न्यायालय में जल जमाव का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। मूसलाधार बारिश के बाद
कई इलाके में जल भराव है और ये समस्तीपुर समाहरणालय के पीछे की स्थिति है, जहां पर कई कार्यालय है, डीडीसी के ऑफिस है और यहाँ जो कार्यालय चल रहे हैं उसके हालात को हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब हम आपको लेके चल रहे हैं निर्वाचन का काम जहां पे होता है उस कार्यालय के भीतर, और उस कार्यालय की स्थिति देखिए। ये पर गेट है जहां पे पानी भरे हुए हैं और यही हालात पूरे कार्यालय की कमोबेश बनी हुई है। और आपको ये तस्वीर देख कर के आश्चर्य होगी कि ये पूरा जो कागजात है निर्वाचन का यहाँ काम होता है वो पानी में डूबे हुए हैं और तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसी कार्यालय में लोग काम कर रहे हैं। सर अभी बारिश नहीं हुई है तो पानी तो लगना स्वाभाविक है। बारिश होती है तो पानी अंदर हाँ आ जाती है। तो जो कागजात है वो तो सर थोड़ा हो जाता है सर, फिर भी क्या किया जाए। पानी में काम आप लोग करते नहीं काम पानी में काम करते हैं, अभी लगा हुआ है तो करना ही पड़ता है। करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ नए अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है? बोला गया है कि इसमें लगाया जाएगा, निकाला जाता है। वैसे पंप लगाया जाता है, पंपिंग सेट अभी जस्ट लगाया जाएगा, फिर निकाला जाएगा। सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विकास का काम जहां से होता है उस कार्यालय की स्थिति ये है तो शहर की स्थिति क्या होगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। है जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 महिला समेत 7 की मौत हो गई। बांका जिले के अलग अलग इलाके में आज आकाशीय बिजली गिरी। अमरपुर का बाजा गांव में धान की रोपनी कर रही मां का खाना ले जा रही एक लड़की की मौत हो गई। चांदन थाना के लेरुआ टांड में धान की रोपनी कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कटोरिया के दरबे पट्टी में 13 साल की एक लड़की की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बिहार में आज से अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई। अनलॉक 6 के तहत 9वीं और 10वीं के स्कूल खुल गए हैं। साथ ही शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, शॉपिंग और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कैसा रहा अनलॉक 6 का पहला दिन, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। तालियों की गड़गड़ाहट से छात्रों का स्वागत। छात्रों पर पुष्प वर्षा, फूलों की माला से स्टूडेंट का वेलकम। टीचर के हाथों में चॉकलेट भरा ट्रे। स्कूल में ऐसा नजारा शायद ही आपने देखा होगा। दरअसल 4 महीनों बाद बिहार के स्कूलों के आंगन में रौनक लौटी। छात्र से लेकर टीचर तक पहले दिन बेहद उत्साहित दिखे। उत्साह का आलम ऐसा कि बच्चों का स्वागत टीचर ने कुछ ऐसे किया। तस्वीर देखिए, काफी अच्छी तस्वीर है, सुखद तस्वीर है, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था कि स्कूल में चहल पहल शुरू होगी और बच्चे क्लास में बैठ सकेंगे, पढ़ाई शुरू होगी। तो हम जरा बात करते हैं, कितना इंतजार था और कैसा लग रहा है स्कूल आकर? बहुत दिन से इंतज़ार था। लॉकडाउन के वजह से हम लोग का स्कूल से जो मतलब स्कूल नहीं आ सके थे, तो हम लोगों को बहुत इंतज़ार था कि स्कूल आए, टीचर के साथ रहे, टीचर से पढ़े, उनसे बातें करें, उनको देखें। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आकर इतने दिनों बाद, टीचर से मिले, स्कूल में बहुत अच्छा लग रहा है। फूल माला से स्वागत किया गया। यस सर। जो कोरोना के टाइम पीरियड में बच्चे इतने दिन रहे टीचर से भी, और हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे उसमें हम लोग का इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज बच्चे जब आ रहे हैं तो हम लोग बहुत खुश हैं। इवन बच्चे भी खुश होंगे कि जो इंटरेक्शन वाला क्लास होगा वो प्रॉपर्ली अब चल पाएगा। दरअसल अनलॉक 6 में 9वीं और 10वीं के स्कूलों को बिहार सरकार ने खोल दिया है। फिलहाल 50% उपस्थिति के साथ स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इधर सरकार ने शॉपिंग मॉल खोलने की भी इजाजत दे दी है। शॉपिंग मॉल अल्टरनेट डे यानी एक दिन बीच कर शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। ये प्रावधान 25 अगस्त तक प्रभावी है। कह सकते हैं कि 5 महीने के बाद मॉल्स में रौनक लौटी है। ये तमाम दुकान जो हैं वो अब आज खुले हैं। हालांकि दुकान जो है अल्टरनेट डेज पे ही खुलने हैं
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही जो है वो मॉल खुलेंगे। मॉल में जो लोग हैं वो अपने सामानों की खरीदारी करने के लिए आएंगे। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से बंद बिहार के सिनेमा हॉल भी खुल चुके हैं। शर्त यही है कि 50% क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी गई है। ज्यादा दिनों तक बंद रहने की वजह से सिनेमा हॉल के संचालकों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। दरअसल पिछले 4 महीने से सिनेमा हॉल बंद था और सिनेमा हॉल मालिकों का ये कहना है कि जो स्टाफ हैं वो दूसरी जगहों पर चले गए हैं। ऐसे में उनको यहाँ पर फिलहाल उपलब्ध कराना मुश्किल है, इसलिए अभी भी सिनेमा हॉल भले ही खोलने की अनुमति दे दी गई हो, लेकिन कोई एक्टिविटी जो है वो दिखाई नहीं देती है। अभी भी जो टिकट काउंटर है वो बंद है, किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं है। और सिनेमा हॉल प्रबंधकों और मालिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जब सभी स्टाफ जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे, धीरे धीरे जब व्यवस्था जो है वो शुरू हो जाएगी। कई जो नई फिल्में हैं वो अभी नहीं आई हैं, पुरानी फिल्मों के सहारे सिनेमा हॉल खोलना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जो प्रबंधक हैं या फिर मालिक हैं। कोरोना के केस में कमी की वजह से पाबंदियों में ढील दी गई है, लेकिन हमें हर वक्त सावधान रहना होगा, क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार सावधानी ही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंचे, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। कहा जा रहा कि मुलाकात में संगठन विस्तार को लेकर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब बातों पर चर्चा हुई। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अन्य मार्ग सीएम हाउस पहुंचे हैं, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। कल जब ललन सिंह पटना पहुंचे थे तो बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, और जिसके बाद आज ललन सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, साथ ही साथ अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पार्टी की क्या स्थिति होगी, इन सब बातों पर ललन सिंह ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि आज की मुलाकात जो है वो बेहद खास है, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा जरूर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने की बात कही जा रही है, तो ऐसे परिस्थिति में ललन सिंह के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जदयू के जो पुराने दिन हैं वो वापस कैसे लौटे। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू में पुराने नेताओं की वापसी हो रही है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और जगदीशपुर के विधायक रहे भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर ललन सिंह ने कहा कि 2024-25 में जेडीयू एक बार फिर बिहार में नंबर 1 पार्टी बनेगी। इसके लिए 2010 के मापदंड को अपनाया जाएगा। नंबर पार्टी तब बनेगी जब 2010 का जो हमारा मापदंड है उसको पार करके और रिकॉर्ड स्थापित करेंगे, तब बनेगी। और हम सब लोग मिलके 2010 के रिकॉर्ड को पार करेंगे। जितना खून पसीना लगाना होगा हम लोग लगाने का। जो कमी थी बारी बारी से उन कमियों को पार्टी पूरा कर रही है, और भगवान बाबू का आना उसी दिशा में एक कदम है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह कारवां आगे बढ़ रहा है, और जितनी कमी जहां से रह गई थी उन तमाम कमियों को आगे आने वाले दिनों में और दुरुस्त किया जाएगा, और पार्टी नंबर 1 की बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। विधानसभा के चुनाव के वक्त हम दल से वैचारिक मतभेद के कारण अलग जरूर हो गए थे, दल में चले गए थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और ललन जी के पास श्री भगवान सिंह कुशवाहा का दिल था। दल दूसरा था, दिल यही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अगस्त को 2000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई सदर अस्पताल और पीएचसी का नया भवन शामिल है। सीएम नीतीश कुमार 10 अगस्त को 80 से ज्यादा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसी दिन सीएम डॉक्टर और नर्सों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। 10 अगस्त से ही बिहार के 30 जिलों में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा भी शुरू होगी। आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम को किट उपलब्ध कराया जाएगा। यह एक बड़ा कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 10 अगस्त को प्रस्तावित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 2000 करोड़ से अधिक की राशि की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इसमें जो नए अस्पताल हमारे बने हैं, आगे नए अस्पताल बनने हैं, भारत सरकार के सहयोग से जो पीकू के बेड्स बढ़ाए जाने हैं अस्पतालों के अंदर, इन सारे कार्यों का शिलान्यास होगा। कई योजनाओं के उद्घाटन होंगे, अस्पतालों के उद्घाटन होंगे। उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल तक होंगे। सदर अस्पतालों का शिलान्यास भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। पटना में कल छात्र राजद की एक दिवसीय बैठक होने जा रही है, जिसके लिए आरजेडी की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। बैठक में प्रदेश भर के छात्र राजद के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे, जिसमें सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन इस बैठक को लेकर जो पटना में पोस्टर लगाए गए हैं, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में तेज प्रताप यादव ने खुद को सबसे बड़ा नेता बताने की कोशिश की है। पोस्टर में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी का भी फोटो लगा है, लेकिन इस पोस्टर से आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब दिख रहे हैं, जिसको लेकर कई चर्चा शुरू हो गई है। छात्र आरजेडी की कल पटना में सबसे बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और छात्र राजद की कमान संभाल रहे हैं तेज प्रताप यादव। इसे लेकर के पूरे पटना भर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और वो होर्डिंग्स चर्चा का विषय बना हुआ है। इस जरा एक तस्वीर देखिए, आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पे एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एक दिवसीय बैठक ही और कहा गया है कि सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हों या विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हों, सभी को आमंत्रित दिया गया है और एक दिवसीय बैठक यहीं पे छात्र राजद की यही सी कार्यालय में होने वाली है। लेकिन तस्वीरों पर ज़रा गौर करिए, ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पे जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें तेज प्रताप यादव सबसे बड़े चेहरे के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, राबड़ी देवी हैं, यहाँ पे छात्र राजद के जो अध्यक्ष हैं वो विकास वो भी दिखाई पड़ रहे हैं, आकाश, साथ में जो लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर है। लेकिन इस पूरे तस्वीर में, पूरे होर्डिंग में कहीं पे भी जो तेजस्वी यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर जो बड़ी बैठक होने वाली है यहाँ पे तेजस्वी यादव की तस्वीर आखिर क्यों नहीं शामिल की गई, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और पटना मेयर के खिलाफ एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और मेयर सीता साहू अपनी कुर्सी बचाने में एक बार फिर से कामयाब हो गई। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद 30 पार्षदों को मतदान करना था, लेकिन 23 पार्षदों ने वोटिंग से किनारा कर लिया, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 2 पार्षदों ने मतदान किया और 5 पार्षदों ने मेयर का साथ दिया। और अब बात समस्तीपुर की। समस्तीपुर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बैंक लूट की वारदात को अंजाम देकर मुंह चिढ़ा रहे हैं और पुलिस सुराग ढूंढ रही है। देखिए रिपोर्ट। समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ, दिन दहाड़े बैंक में लूट की बड़ी वारदात, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। समस्तीपुर में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे आपराधिक वारदात को अंजाम दे देते हैं। लगातार लूट और हत्या की वारदात से परेशान इस समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दी है। इस बार 4 से अधिक की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया हरपुर एलोथ शाखा में
लूटपाट की घटना को अंजाम दी है और 16 लाख से अधिक जो इस बैंक में कैश थे, जो जानकारी मिल रही है उसकी लूट हुई है। लूट की ये कोई पहली वारदात नहीं है जिसे हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दिया है। इससे पहले भी बैंक लूट की कई घटनाएं घट चुकी है। उसके बाद भी जिले की पुलिस लापरवाह बनी हुई है, जो चिंता का विषय है। 1 बजे के आसपास 4 की संख्या में अपराधी आया और अंदर घुस गया। फिर यहाँ आके पिस्टल दिखा के सब चाबी उबी लेके पहले काउंटर से कैश लिया, उसके बाद बोल्ट खुलवा के फिर कैश ले लिया। कितने 16,76,004 रुपये। जिले के एसपी आप भी सुन लीजिए, 16,76,000 यही वो रकम है जिसे बदमाशों ने चंद मिनटों में लूट लिया है। जिसके बाद आपकी पुलिस की नींद खुली है। ये उन ग्राहकों का पैसा था जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर जमा किया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जवाब देना भारी पड़ेगा। आए थे अंदर में, पैसा को दिखे जमा करना था, जमा को दिखे करके जा रहे थे। वो सब आया अंदर आने के बाद मुझको दिखे है पिस्टल तान दिया सबको अंदर। अपना बिहार में इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड।